everyone, welcome to my channel Study Talk with Vaishali. So students, our today's topic is classification of data. ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कॉरेलेशन की सीरीज हो गई है. इसके बाद हमने डाटा की सीरीज स्टार्ट कर रखी है. डाटा में है आपका कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो ये वाली यूनिट हम कर रहे हैं. कलेक्शन में मैंने आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा कराया था लास्ट लेक्चर में. आज हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. किस टाइप से डाटा की क्लासिफिकेशन की जाती है, जो कि इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट पेपर कॉमर्स 2 के लिए. अब देखिए क्लासिफिकेशन का मीनिंग. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डाटा इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी. देखिए स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है. सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की जो भी हमारे पास डाटा होते हैं, आइटम्स होते हैं, उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं. ठीक है, और अदर ग्रुप में दूसरे सिमिलैरिटी के डाटास को डालते हैं. यानी कि इसमें ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, क्लासेस बना दी जाती हैं, जिसके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के डाटा को इंक्लूड किया जाता है. ठीक है, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर अरेंज किया जाता है डाटास को ग्रुप में और क्लासेस में अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी. जितनी उनमें सिमिलैरिटी है और डिसिमिलैरिटी है उसके हिसाब से ऑल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन वन क्लास और ग्रुप. एक क्लास और ग्रुप में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के डाटा को डाल दिया जाता है. ठीक है, दस वी फाइंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो हम क्लासिफिकेशन को क्या कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. यानी कि हमारे पास अलग अलग टाइप के बहुत सारे डाटा हैं, डाइवर्सिटी है, उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं एक क्लास एक ग्रुप में. ठीक है, तो इसका मतलब है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. द गिवन डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स और मेजरमेंट. जो भी डाटाज होते हैं उनको या तो हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, एट्रीब्यूट के बेस पे या फिर मेजरमेंट के बेस पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. आगे देखिए, दस इट फैसिलिटेट कंपैरिजन अमॉन्ग वेरियस सब क्लासेस ऑफ डाटा. तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो हेल्पफुल होता है कंपैरिजन करने में भी, क्योंकि जो अलग अलग क्लासेस या ग्रुप्स बनाए जाएंगे उनके बीच में हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं. सब क्लासेस के बीच में कंपैरिजन भी किया जा सकता है. तो देखिए डेफिनेशन है स्पर एंड स्मिथ के द्वारा. क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस. कि जो क्लासिफिकेशन होता है, जो रिलेटेड आइटम्स होते हैं, रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, उनकी ग्रुपिंग की जाती है. ठीक है, क्लासेस में उनकी एक क्लास बना दी जाती है, ग्रुपिंग की जाती है रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के जो डाटा होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन के अंदर. अब देखिए मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के क्या मेथड्स हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू टाइम, सेकंड इज अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, देन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टाइम. टाइम के अंदर आप क्या ले सकते हैं कि हम ईयर्स के बेस पे, मंथ्स के बेस पे और डेज के बेस पे डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, जैसे मान लो हम बता रहे हैं व्हीट प्रोडक्शन इन हरियाणा, तो हम बता सकते हैं कि 2004 में कितना था, 2005 में कितना था, 2006 में कितना था. इस टाइप से जब हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं तो वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ईयर. मंथ में हम कुछ भी ले सकते हैं कि भी किसी भी चीज की सेल्स है वो जनवरी में कितनी हुई, फेब में कितनी हुई, मार्च में कितनी हुई. तो इस टाइप से हम मंथ्स में लेते हैं. और डेज में मान लीजिए हम टेम्परेचर बता रहे हैं, तो मंडे का टेम्परेचर कितना था, देन ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो इस टाइप से जहां पर हम डेज, ईयर्स एंड मंथ्स लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर अकॉर्डिंग टू टाइम हो जाएगा. सेकंड है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन. इसके अंदर हम क्या ले सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, कंट्री के बेस पे. ठीक है, हम देख सकते हैं, मान लीजिए हम बर्थ रेट बता रहे हैं कि यूएसए में कितनी है पर 1000 कपल्स में, बर्थ रेट पर 1000 कपल्स हम बता रहे हैं. ठीक है, यूएसए, यूके, इंडिया, पाकिस्तान. तो इस टाइप से जब हम कंट्रीज लेते हैं तो वो जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर आ जाएगा. ठीक है, या फिर हम स्टेट्स भी ले सकते हैं. मान लीजिए हम इंडिया में व्हीट का प्रोडक्शन देख रहे हैं इन 1000 टन्स. ठीक है, तो उसमें हम ले सकते हैं, मान लो यूपी में कितना हुआ, हरियाणा में कितना हुआ, पंजाब में कितना हुआ, राजस्थान में कितना हुआ, बिहार में कितना हुआ. तो इस टाइप से हम इसके अंदर स्टेट्स और कंट्री के बेस पे डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया. ठीक है, फिर है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स. अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम 2 टाइप से डाटा को क्लासिफाई कर सकते हैं. एट्रीब्यूट्स लेकर चलते हैं. ठीक है,
इसमें हम ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए डाटा कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, लिटरेसी, ठीक है, ये चीजें हम ले सकते हैं। जेंडर के बेस पे डाटा को क्लासिफाई किया जा सकता है, रिलीजन के बेस पे, लिटरेसी के बेस पे। तो इसमें हम 2 टाइप से लेते हैं। सबसे पहले है सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है, सिंपल एंड मैनीफोल्ड। ये 3rd पॉइंट के अंदर आएगा अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स में। सिंपल के अंदर तो देखो हम क्या लेंगे, सिंपल के अंदर मान लीजिए हम लिटरेसी देख रहे हैं, ठीक है, मेल और फीमेल में। सॉरी, हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हम ले रहे हैं पर्सन। सिंपल में पर्सन में हमने ले लिया मेल एंड फीमेल, ये सिंपल है, ठीक है, कि हम पर्सन ले रहे हैं, उस पर्सन में मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी। सेकंड हमने ले लिया पर्सन्स, उसमें हम लिटरेट और इलिटरेट देख सकते हैं। सिंपल के अंदर क्या लेंगे, सिर्फ सिंपल फॉर्म में एट्रीब्यूट्स लेंगे, उनको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और मैनीफोल्ड के अंदर क्या हो जाएगा, मैनीफोल्ड जिसके अंदर हमने ले लिए पर्सन, उसके अंदर मेल और फीमेल। अब मेल और फीमेल में भी हम देखेंगे लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं, फीमेल लिटरेट कितनी है और इलिटरेट कितनी है। तो यानी कि सिंपल कहाँ तक हो गया, पर्सन के अंदर मेल और फीमेल। उसके बाद जब हमने मेल और फीमेल को भी अदर एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर दिया कि उसमें लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं, ऐसे ही फीमेल में लिटरेट कितने हैं और इलिटरेट कितने हैं, तो वो कितना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मैनीफोल्ड, ठीक है। फिर है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर्ड कर सकते हैं, जैसे कि हाइट, वेट, सेल्स वॉल्यूम, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, ठीक है, वो चीज इसके अंदर आ जाएगी, हाइट, वेट, सेल्स वॉल्यूम, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। तो ये इसके अंदर आ जाएंगे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर। तो देखिए क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है। Quantitative classification refers to classification of data based on characteristics which can be measured numerically, such as height, weight, sales volume, production of commodity, etc. क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में हम ऐसे डाटाज को लेते हैं जिनको न्यूमेरिकली मेजर्ड किया जा सकता है, ठीक है, जिसके अंदर हाइट, वेट, सेल्स वॉल्यूम, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी को ले सकते हैं। अब देखिए, द मेजरमेंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड वेरिएबल, कि जो डाटा का मेजरमेंट होता है उसको वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। और जो वेरिएबल होता है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो चेंज होने की होती है। ए वेरिएबल रेफर्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू हुज साइज कीप्स ऑन चेंजिंग, कि जो वेरिएबल होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रेफर करता है जिसका साइज हमेशा चेंज होता रहता है। वेरिएबल जो होता है वो इंडिविजुअल फॉर्म में भी हो सकता है, डिस्क्रीट में भी हो सकता है और कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, जो ओरिजिनल फॉर्म होता है रो डाटा का उसको हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, ठीक है। डाटा का जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, स्टार्टिंग में जो डाटा हमें प्राप्त होता है रो फॉर्म में, वो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आता है, ठीक है। तो द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रो डाटा इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज, ये आप याद रखना। सेकेंड है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी कंप्लीट यूनिट्स होती हैं जो फ्रैक्शंस में नहीं होते, ठीक है, कंप्लीट यूनिट्स में होते हैं। जैसे कि क्रिकेट में कितने स्कोर हुए, तो हम यही कहेंगे ना 200 है, 300 है, पॉइंट्स में तो नहीं बताएंगे 200.13, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो जो कंप्लीट यूनिट्स में होते हैं, मान लीजिए क्रिकेट में कितने जो है वो रन बने हैं, ठीक है, फुटबॉल गेम में कितने गोल्स बने हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इस टाइप से जब कंप्लीट यूनिट्स में हम डाटाज लेते हैं तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में आ जाएंगे। फिर है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होगा स्टूडेंट, जिसमें हम पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में वैल्यू को लेते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूस सीरीज में आएंगे। इसमें किस टाइप के आएंगे स्टूडेंट्स, इसमें जैसे कि मान लीजिए हम वेट ले सकते हैं, है ना, किसी पर्सन की हाइट ले सकते हैं। तो देखिए एक कंटिन्यूस वेरिएबल में एक्वायर फ्रैक्शंस वैल्यू एज वेल, फॉर एग्जांपल वेट ऑफ स्टूडेंट्स में रेंज बिटवीन, किसी स्टूडेंट्स का जो वेट है वो मेजर किया है, जो पाया गया है कि 40 से 50 के बीच में है। तो अब इसमें किसी स्टूडेंट का 40.4 भी हो सकता है, किसी का 42.4 भी हो सकता है, किसी का 48.8 भी हो सकता है, किसी का 49.5 भी हो सकता है। तो इस टाइप से पॉइंट्स में वैल्यू वेट की आ सकती है। इसी टाइप से हम हाइट भी कहते हैं, किसी पर्सन की 4.2 इंच फीट हाइट हो सकती है, ठीक है, किसी पर्सन की 5.6 फीट हाइट हो सकती है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं ना। तो जब इस टाइप के जो डाटा होते हैं लाइक हाइट, वेट, जिनको फ्रैक्शंस में भी मेजर किया जा सकता है, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे।
स्टूडेंट्स ये जो सीरीज हैं इनको करने का मोटिव क्या है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं, आपको वेरिएबल्स दे देंगे कि मान लीजिए आपको दे दिया फाइंड कंटिन्यूअस डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें कंटिन्यूअस डाटा फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको दे दिया क्रिकेट स्कोर रन्स, ठीक है। सेकंड आपको दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, थर्ड आपको दे दिया वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बताना है कि ये कंटिन्यूस सीरीज का डाटा कौन सा है। अब क्रिकेट स्कोर के रन्स हमने देखे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये सब डिस्क्रीट में आ जाते हैं कंप्लीट फॉर्म में। वेट ऑफ स्टूडेंट, जो वेट है वो फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, तो वो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर आ जाएंगे। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं, इसीलिए हम इस टॉपिक को कर रहे हैं। आगे देखिए अब स्टूडेंट्स जो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है उसके अंदर आपके कुछ पॉइंट हैं छोटे छोटे, जिसमें आपको कंप्लीट मतलब टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम पॉइंट्स कर सकते हैं, पॉइंट से ही डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम सीधे पॉइंट्स कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है स्टूडेंट? एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब होता है जैसे हम करते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है सेकंड क्लास इंटरवल की वो लोअर लिमिट बन जाती है, तो उसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ कंटिन्यूस सीरीज आर रिटन एज 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। तो ये जो होती हैं एक टाइप की सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज होती हैं। जो एक्सक्लूसिव सीरीज है वो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर आती है, ठीक है। ये कंटिन्यूस सीरीज जो होती है इनको लिखा जाता है 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन। इस टाइप से क्लास इंटरवल बनाए जाते हैं। So here we find that upper limit of a class interval is the lower limit of the next class interval, ठीक है स्टूडेंट्स। यूजीसी नेट के पेपर में ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली पूछी गई थी 2018 में जो एग्जाम हुआ था, आई थिंक जुलाई में, ठीक है। जुलाई के पेपर में ये जो है लाइन अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल इन विच सीरीज, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसमें ऑप्शन दे दिए गए थे एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, तो वो एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट्स करने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस टाइप की जो होती है वो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, जिसमें फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाती है। अब देखिए इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमें ऐसी क्लास इंटरवल भी मिलते हैं जिनमें गैप्स होता है, लाइक 1 से 10, 11 से 20, 0 से 9, 10 से 19, इस टाइप की जो क्लास इंटरवल होते हैं, ठीक है, उनको हम इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होता है उसका कोई भी कॉमन पॉइंट सेकंड क्लास इंटरवल में नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है वो इंक्लूसिव सीरीज होती हैं। अगर मान लीजिए दे दिया आपको 1 to 10, 11 to 20, 0 to 9, 10 to 19, इस टाइप से अगर दे दी तो ये क्या हो जाएंगी इंक्लूसिव सीरीज। तो ये क्या कहती हैं, वी फाइंड ए गैप बिटवीन अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल एंड नेक्स्ट लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो अगर इस टाइप की कोई स्टेटमेंट आपको मिलती है, इन विच क्लास सीरीज फाइंड ए गैप बिटवीन अपर लिमिट ऑफ क्लास एंड नेक्स्ट लोअर लिमिट क्लास इंटरवल, तो हम कहेंगे कि वो इंक्लूसिव सीरीज है। कि इंक्लूसिव सीरीज के अंदर जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट जो लोअर लिमिट है उनके अंदर गैप पाया जाता है, तो वो इंक्लूसिव सीरीज हो जाएंगी। अब देखिए नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स। मेथड्स में अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। जिसके अंदर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के अंदर हम पढ़ रहे थे इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज में हमने सबसे पहले पढ़ा एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। अब इसके अंदर हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कैसे निकाले जाते हैं। जो यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल्स पढ़े थे जैसे 10 to 20, 0 to 9, ये क्या है, ये क्लास इंटरवल्स होते हैं। अब इन क्लास इंटरवल्स को निकालने के क्या मेथड है वो चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो आप यहाँ पर सिर्फ सिंपली मेथड कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, that is enough for you on the point of view of exam। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स,
प्रोफेसर एच स्ट्रग्स हैज़ डिवाइज्ड फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो देखिए क्वेश्चन तो यही से ही बन रहा है। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स का जो फॉर्मूला है किसके द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर एच स्ट्रग्स के द्वारा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 1 + 3.322 log n, जहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 1 + 3.322 log n, ये डायरेक्टली यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स जो है उसका फॉर्मूला जो प्रोफेसर एच स्ट्रग्स ने दिया था क्या है। तो उसमें यही आंसर था, n इज इक्वल टू 1 + 3.322 log n। सेकंड देखिए इसके अंदर इंटरवल ऑफ क्लासेस। ठीक है, अभी हमने जो फॉर्मूला किया था वो था नंबर ऑफ क्लासेस के लिए, अब है इंटरवल ऑफ क्लासेस। इंटरवल ऑफ क्लासेस में क्या होगा, जो हमने नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला किया था उसमें हम L-S ले लेंगे, L-S को नंबर ऑफ क्लासेस के फॉर्मूला से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, L- है यहाँ पर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो L-S डिवाइड बाय 1 + 3.322 log n। ये जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटरवल ऑफ क्लासेस का, एंड ओनली 1 + 3.322 log n हो जाएगा नंबर ऑफ क्लासेस का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही था क्लासिफिकेशन के अंदर। क्लासिफिकेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। क्लासिफिकेशन के अंदर ओनली यही टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। कलेक्शन के अंदर 1-2 टॉपिक्स रहते हैं, वो हम कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप टुडेज लेक्चर इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा and also press the bell icon so that you can get all future notifications. Thank you.